माता लक्ष्मी कहती हैं, घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक बहुत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक सुलेखा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। और सुलेखा एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुलेखा का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुलेखा का पति सूरज एक व्यापारी था। वह व्यापार करने बाहर जाया करता था। जब भी व्यापार करने जाता, वह काफी समय बाद ही लौटता था। सुलेखा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुलेखा नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुलेखा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुलेखा को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुलेखा दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, तो वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुलेखा अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो वस्तुएं चाहिए होती, सुलेखा बिना विचार किए ही दिया करती थी, जिस कारण से सुलेखा के पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे, ये सुलेखा तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सुलेखा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुलेखा की प्रशंसा करते, तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुलेखा ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुलेखा की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुलेखा उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए, तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुलेखा की पड़ोसन कहती है, बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी, तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुलेखा कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुलेखा रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुलेखा कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुलेखा का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुलेखा के घर पर आती है। सुलेखा उसका भी प्रेम से
स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुलेखा बिना विचार कि यही कहती है बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू ला कर देती हूँ। इतना कहकर सुलेखा घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है और वह स्त्री घर की झाड़ू लेकर अपने घर को चली जाती है। इतने में ही वहाँ पर एक स्त्री और आती है। सुलेखा उस स्त्री का भी अपने घर पर स्वागत करती है और कहती है, आओ बहन आओ, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो वह स्त्री कहती है, बहन, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुनी हूँ, मैंने सुना है कि आप सभी लोगों की मदद करती हो, मैं भी इसी उम्मीद से आपके घर आई हूँ, क्या आप मेरी भी मदद करोगी? तो सुलेखा कहती है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, आओ बहन, बताओ क्या चाहिए, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तो वह स्त्री कहती है, सुलेखा बहन, आज मेरी लड़की को देखने वाले आ रहे हैं और मेरे पास पहनने को कोई गहना नहीं है, तो मैं उसको क्या दूं? और ना उसके पास कोई अच्छे वस्त्र है, इसीलिए आप मुझे कृपा करके कुछ गहने और कुछ कपड़े पहनने के लिए उधार दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर वापस चले जाएंगे तो मैं आपके कपड़े और गहने वापस दे दूंगी। उस स्त्री की बात सुनकर सुलेखा कहती है, बस इतनी सी बात बहन, आपकी पुत्री मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसकी सहायता जरूर करूंगी। मैं अभी अपने गहने और कुछ साड़ियाँ आपको उधार देती हूँ, जिसे पहनकर आपकी पुत्री एक राजकुमारी लगेगी और लड़के वाले उसे देखते ही पसंद कर लेंगे। इतना कहकर सुलेखा अंदर जाती है और कुछ गहने और कुछ साड़ियाँ लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खुश होकर सुलेखा को धन्यवाद देती हुई अपने घर चली जाती है। इतने में शाम हो जाती है। शाम को एक और पड़ोसन सुलेखा के द्वारा आती है और सुलेखा से कहती है, हे सुलेखा बहन, कहाँ हो? तुम बाहर आओ। सुलेखा बाहर आती है और कहती है, बताओ बहन क्या हुआ? पड़ोसन रहती है बहन, मेरी सहायता करो, मेरा बच्चा भूखा है और उसका दूध भी खत्म हो गया है, कृपा करके मुझे थोड़ा दूध उधार दे दो, मेरा बच्चा दूध पीकर शांत हो जाएगा, मेरे बच्चे को बहुत तेज भूख लगी है। तब इतने में सुलझा कहती है, अरे बहन, तुम क्या कह रही हो, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हें दूध लाकर देती हूँ। सुलेखा अंदर जाती है और उसे दूध लाकर दे देती है। वह पड़ोसन दूध लेकर खुश होते हुए अपने घर को चली जाती है। इस प्रकार सुलेखा सभी लोगों की सहायता करती है। इतने में रात हो जाती है और उसका पति घर पर आ जाता है। सुलेखा अपने पति को देख उसे प्रणाम करती है और अपने पति की बहुत सेवा करती है और अपने पति सास ससुर को खाना खिलाती है। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। फिर सुबह जब वो जगते हैं तो उनके कानों पर एक बुरी खबर पड़ती है। एक आदमी उनके घर दौड़ता हुआ आता है और सुलेखा के पति से कहता है भाई, आपका व्यापार सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, आपकी दुकान में चोरी हो गई। तब सुलेखा का पति दौड़ता हुआ जाता है और देखता है दुकान में सब सामान चोरी हो गया है और धन भी चोरी हो चुका था। वह निराश होकर अपने घर को लौट आता है और सारी बात सुलेखा को बताता है। सुलेखा कहती है, आप निराश ना हो, कोई बात नहीं, अभी जो अपने पास धन बचा हुआ है उस धन को लगाकर आप व्यापार दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तब सुलेखा और सुलेखा का पति दोनों अंदर जाते हैं और घर की तिजोरी में देखते हैं तो वह भी खाली पड़ी होती है। वह उसका भी धन चोरी हो चुका था। वह घर की तिजोरी को खाली देख बहुत उदास हो जाती है और चिंता करने लगती है, वह क्या हो गया। तब उसका पति भी क्रोधित होकर पूछने लगता है, ये सब कैसे हो गया? सुलेखा, सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? ये जो तुम अनजान लोगों को घर पर बुलाती हो, खाना खिलाती हो और सब लोगों की सहायता करती हो, उसी का फल है। ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है।
और सुलेखा को भला बुरा कहता है। और उसकी सास भी कहती है, तुम जो इन पड़ोसियों को घर पर बुलाती रहती है और उनकी सहायता करती रहती हो। सुलेखा का पूरा परिवार उसको बुरा भला कहता है। तब सुलेखा अपने पति को दिलासा दिलाती है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैंने अपनी पड़ोसन को कुछ गहने और कपड़े उधार दिए थे, मैं उसके पास जाती हूँ और वह गहने लेकर आती हूँ। जब सुलेखा गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह पड़ोसन भी अपना घर छोड़कर उसके गहने लेकर भाग जाती है। सुलेखा निराश होकर अपने पति के पास अपने घर वापस लौट आती है। सुलेखा को खाली हाथ लौट आते देखा तो उसका पति आग बबूला हो जाता है और कहता है, सुलेखा तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हम आज बर्बाद हो गए हैं। तुम्हारे दान देने के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आ पड़ी है। अब तुम हमारे साथ हमारे घर पर नहीं रह सकती, तूने हमें बर्बाद किया है, तू हमें छोड़कर अभी चली जाओ। तब सुलेखा कहती है, हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा, मैं कहाँ चली जाऊँ, आपको छोड़कर इस संसार में कौन है मेरा, आप मेरे पति हैं, स्वामी हैं, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। तब उसका पति गुस्से में आकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। कहता है, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे ही कारण मैं बर्बाद हुआ हूँ। फिर सुलेखा रोते हुए दुखी होकर अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। वह चलते चलते रास्ते में उससे एक जंगल पड़ता है। रास्ते में उससे एक साधु महाराज मिलते हैं। वह साधु सुलेखा को पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो इस जंगल के रास्ते से। तब सुलेखा रोते हुए उस सन्यासी को सारी बात बताती है और कहती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं रोते हुए जा रही हूँ नर्मदा नदी में डूबने के लिए, अब मैं जीना नहीं चाहती। तब सन्यासी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, आगे एक लक्ष्मी माता का मंदिर है, आप वहाँ जाओ, लक्ष्मी माँ तुम्हारे सारे दुख दूर करेगी। सन्यासी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी जाओ। फिर सुलेखा लक्ष्मी माँ के मंदिर पहुँच जाती है और लक्ष्मी माँ से कहती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, हे लक्ष्मी माँ, मेरी ऐसी दशा क्यों, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर क्यों तुमने मेरा घर छोड़ा। और लक्ष्मी माता से हाथ जोड़कर पूछती है, हे माता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आप भी मुझसे रूठ गई हो, कृपया करके माँ मेरी गलतियों को क्षमा करो। सुलेखा क्षमा याचना करने हैं के बाद सोचने लगी, अगर मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवित रहना संभव है, इससे बेहतर मेरा डूबकर मर जाना ही अच्छा है। वह इतना कहकर नदी किनारे जाने लगी। सुलेखा नदी किनारे पहुंचकर लक्ष्मी माँ का नाम लेकर लक्ष्मी माँ को याद करने लगी और कहने लगी है, लक्ष्मी माँ, मुझसे जो गलतियाँ हुई वो मुझे क्षमा करो और मैं तुम्हारी शरण में आ रही हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। इतने में ही लक्ष्मी माँ साक्षात प्रकट हो गई और माता लक्ष्मी कहती है मेरी पुत्री सुलेखा, तुम ये क्या कर रही हो, रुक जाओ मेरी पुत्री सुलेखा, मेरी बात तो सुनो। तब सुलेखा आंखें खोलकर देखती है और माता लक्ष्मी को देख अति प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी को प्रणाम करती है। सुलेखा लक्ष्मी माँ को बार बार नमस्कार करते हुए कहती है, हे लक्ष्मी माता, मुझे माफ करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब लक्ष्मी माँ कहती है, हे सुलेखा, कभी मनुष्य को अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, कभी मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने जो मनुष्य को शरीर दिया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुलेखा कहती है माँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को पति के त्याग के बाद जीवित नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं आत्महत्या का प्रयास कर रही थी। तब लक्ष्मी माँ कहती है सुलेखा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे पति ने क्यों तुम्हारा त्याग किया, ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने ही भूल बस कुछ ऐसी चीजों का दान किया जिस कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ जाना पड़ा। जो स्त्रियां इन चीजों का दान कर देती हैं, मैं उनके घर कभी नहीं रुकती, कभी उनके घर पास नहीं करती। लक्ष्मी माँ कहती है, तुमने भी उन वास्तु का दान किया जिस कारण मैं तुम्हारे घर से चली गई। तब सुलेखा कहने लगती है लक्ष्मी माँ, वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मैंने भूल से दूसरों को दान कर दिया, कृपया
आप मुझे बताए तब देवी लक्ष्मी रहती है सुलेखा, आप ध्यान से सुनो कि तुमने किन वस्तुओं का दान किया जिस कारण मुझे तुम्हारे घर का त्याग करना पड़ा। तुम्हें मैं उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो कभी भी किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। उसमें पहले वस्तु में झाड़ू में हमेशा ही मेरा वास होता है। जो भी स्त्री झाड़ू को किसी और स्त्री को दे देती है, मैं उस घर से चली जाती हूँ। उसे झाड़ू के साथ तो कभी भी किसी स्त्री को झाड़ू दान नहीं करना चाहिए। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है उसे झाड़ू को दान में दे दिया तो भला मैं कैसे तुम्हारे घर रह सकती थी। इसीलिए मुझे तुम्हारे घर का त्याग करना पड़ा। ध्यान रखना, मेरी पुत्री पवित्र वस्तु है, इसे हमेशा ही छुपा कर रखना चाहिए। इस पर किसी पर आए हो उसकी दृष्टि भी नहीं पड़ती चाहिए। झाड़ू से हमेशा को स्वच्छ किया जाता है और जहाँ स्वच्छता होती है मेरा वास वहीं पर ही होता है। और झाड़ू को कभी नहीं लगना चाहिए। सुलेखा दूसरी वस्तु है, चकला बेलन और तवा। कभी भी किसी स्त्री को भी अपने घर का चकला बेलन नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बड़ी पहली गाय को खिलाई जाती है। इन वस्तुओं की पवित्रता और स्वच्छता हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। दूसरों को देने पर ये वस्तु आप पवित्र हो सकती है। ये सुलेखा तुम्हारी दूसरी भूल थी जिस कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। तब देवी लक्ष्मी रहती है। ये सुलेखा, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो जो किसी भी स्त्री को दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के सभी सिंग में आभूषणों का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्त्री को कभी अपने आभूषण अन्य महिला को पहनने को नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को पहनने के लिए देती है उसके घर में दुर्भाग्य आता है और उसका जीवन घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वास्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य या स्त्री का शाम के समय सफेद चीज का दान नहीं करना चाहिए। तुमने शाम के समय सफेद दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम के समय मनुष्य को सफेद चीजों का दान करने से मनुष्य के जीवन में जीवन काल आता है। तब लक्ष्मी माँ कहती है, हे सुलेखा, अब मैं तुम्हें उन 4 चीजों के बारे में बता दिया है जो स्त्री को कभी दान नहीं करनी चाहिए। सुलेखा कहती है माँ लक्ष्मी, मुझे बड़ी भूल हो गई अनजाने में मैं इन चीजों का दान किया। मुझे लक्ष्मी माँ क्षमा कर दो और मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। तब लक्ष्मी माँ कहती है सुलेखा, मेरी पुत्री, तुमने प्रायश्चित तो बहुत पहले ही कर लिया है। इसीलिए सुलेखा, तुम अब अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हारा संपूर्ण वैभव वापस लौटा देती हूँ। इतना कहते ही माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। फिर सुलेखा भी माता लक्ष्मी का धन्यवाद करती है और उसे स्थान से अपने घर को वापस चली जाती है। उधर रास्ते में उसका पति उसे ढूंढता हुआ रास्ते में मिलता है और सुलेखा से क्षमा मांगता है। खाने लगता है। सुलेखा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। कृपया कर मुझे माफ कर दो और अपने घर वापस चलो। सुलेखा का पति बड़े ही प्यार से सुलेखा को घर वापस ले जाता है। अब माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा से सुलेखा के परिवार में सभी खुशियां भर दी है और सारा धन वापस कर दिया है। और जिन लोगों ने धन चुराया था उन्होंने सुलेखा का नाम लेकर माफी मांगी। सुलेखा ने सभी को माफ कर दिया। सुलेखा कहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे घर में सुख समृद्धि वापस लौट आई है। और कहती है, ये 4 चीज है अब कभी नहीं दान करूंगी। तो दोस्तों, ये 4 चीज कभी भी दूसरों को दान नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।